ऋतु के हिसाब से बीमारियां नहीं होंगी। आयुर्वेद में ये तो हो गया ऋतु परिचर्या की बात। जैसे आयुर्वेद का सबसे बड़ा अगर मैं मानूँ तो जैसे पंचकर्मा है, ये मुझे नहीं लगता ये थेरेपी किसी भी और सिस्टम में है। पंचकर्मा एक डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज हैं। मैं सबसे एक आह्वान भी करता हूँ कि पंचकर्मा का मतलब सिर्फ तेल और स्टीम नहीं है। पंचकर्मा में हमारे 5 कर्म आते हैं जो बॉडी को इंटरनली डिटॉक्सिफाई करते हैं। पंचकर्मा में पहला है वमन, जो हमारे कफगत विकारास हैं उनमें हम वमन के थ्रू मेडिसिन को हम पिलाते हैं। पहले हम मेडिसिन को पिलाएंगे, फिर वमन के माध्यम से उनको बाहर निकालेंगे। कुछ प्रॉपर वेग होते हैं, वो कंट्रोल्ड होते हैं हम। उसके बाद सेकंड है पित्त से रिलेटेड चीज़ों के लिए विरेचन हम करवाते हैं, जिसमें हम इंटेस्टाइन्स की माध्यम से हम स्टूल्स को बाहर पास आउट करवाते हैं, तो उसको विरेचन बोलते हैं। और तीसरा है हमारा बस्ती चिकित्सा। बस्ती चिकित्सा हमारे वातज रोगों में की जाती है। वातज रोगों में बस्ती चिकित्सा मीन्स, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एनिमा के थ्रू हम मेडिसिन देते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई क्लीनिंग के लिए दे रहे हैं, उसमें हमारी प्रॉपर मेडिसिन होती है। अगर किसी को कोई अलग अलग पेशेंट्स जो हैं, जैसे उनमें ऑयल्स भी हैं, हमारे ग्वाथ भी हैं, तो वो हम उनको गुदागत मार्ग से मेडिसिन को अंदर इंसर्ट करते हैं। ये तीसरी बस्ती चिकित्साई पंचकर्मा में। चौथा हमारा आता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण में क्या है कि ब्लड रिलेटेड चीज़ों के लिए हम डिटॉक्सिफाई करते हैं। इसके में हम जलौका का इस्तेमाल करते हैं, जलौका जिसको हम जोंक बोलते हैं, वो थेरेपीज इसमें आती हैं। पांचवा है नस्य, नासा ही शिरसो द्वारम। तो सिर की जितनी बीमारियां हैं, नासा को सिर का द्वार बताया गया है, तो नोज के थ्रू हम मेडिसिन को बॉडी में डालते हैं, तो वो अंदर डिटॉक्सिफाई के लिए ये 5 पंचकर्मा इसमें आता है। तेल अभ्यंग जो हम करते हैं, मालिश नहीं मैं बोलूँगा, वो एक सिंपल लैंग्वेज है। अभ्यंग एक हमारा टेक्निकल वर्ड है। अभ्यंग और स्वेदन, ये जो हम शरीर में करवाते हैं, ये बॉडी को पंचकर्मा के लिए तैयार करने के लिए 2 चीज़ें हैं। ठीक है। तो आजकल पंचकर्मा का आप बाकी सिटीज़ में देखिए बहुत प्रचलन है। अगर जैसे हम जब केरला में थे, हम साउथ इंडिया से मैं पास आउट हूँ, तो वहाँ पे पंचकर्मा के लिए प्री बुकिंग्स होती हैं। हमारे हिमाचल में भी हमें ये चीज़ लेके आनी है कि अगर आप अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्किन है, हेयर्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं, या आपके पित्तगत विकारास हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे, मतलब या कोई भी लैंग्वेज, कोई भी एज के मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि जी मुझे ये डाइजेशन नहीं हो रहा, वो मेडिसिन खाई जा रहे हैं, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी लोग मेडिसिन ले रहे हैं। तो आप पंचकर्मा डिटॉक्सिफाई तो कीजिए। आप इतनी जो 30 साल का अगर कोई पेशेंट आ रहा है, अगर वो 30 साल से 3 टाइम्स जो है खाना खा रहा है, कभी आप ये सोचो कि हमने डिटॉक्सिफाई कब किया उस चीज़ को। आप डेली एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हमारे आप डाइजेस्टिव सिस्टम को आप डेली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको आराम भी तो चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि 9:30 ब्रेकफास्ट किया, या 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, 1:30 बजे लंच किया, शाम को फिर हमें डिनर करना है। ऐसा नहीं है। मतलब हमें देखना है कि हमारी जो पाचक अग्नि है, हमारी पाचक अग्नि क्या मांग रही है। लोग बोलते हैं कि जी मुझे मॉर्निंग में मोशन अच्छा पास हो जाता है। जब हम उनको थोड़ा सा डीप जाके पूछते हैं तो बोलते हैं कि नहीं जी हमें, लेकिन हमें 2 बार जाना पड़ता है। तो इट मीन्स ये हुआ कि उनके मन में आम है। आम की परीक्षा आयुर्वेद में बिल्कुल क्लियर बताई है। अगर कच्चापन है, अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कच्चापन है, 2 बार मोशंस पेशेंट को जाना पड़ता है या किसी व्यक्ति को जाना पड़ता है, अगर उनके मन में चिपचिपाहट है, तो वो आम का लक्षण है। वो आम आपके कल को जाके गैस्ट्राइटिस बनाएगा या आपको पेट में भरा भरा सा रहेगा, तो वो आम के लक्षण है। ज्वाइंट्स में पेन्स हैं। आजकल 30 साल के बच्चे जो हैं वो, मतलब हमारे जैसे मंडी में धाम होती है, मतलब वो नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं। 35 साल की लड़कियां या कई जेंट्स हैं, वो नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं। क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम आ गई है। क्यों आ गई है? आहार की हमारी कुछ दिक्कतें हो रही हैं कि आहार हमारा प्रॉपरली नहीं है, आम बन रहा है, वही आम जाके बाद में ज्वाइंट्स में पहुंच रहा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि आप अस्थि संधि, जो हमारे बोन्स, जॉइंट्स, इनसे रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें आप कोई भी पेन किलर्स
खाने से बचें, ठीक है। इमरजेंसी में हमारे पास एलोपैथ का इलाज है, जी। वो एक बहुत अच्छी और हमारे पास एक पावरफुल पैथी है। और जल्दी रिलीफ। हाँ, जल्दी रिलीफ है, लेकिन वो है आतुरत से कैसे है। जब हम उसके मैं डीप में उसके हिस्ट्री में जाता हूँ, खाना खाया लेकिन वो खाना ऐसा खाया, या तो सोया नहीं ढंग से, या तो खाना ऐसा खाया, उसका क्या बना, आम जब बनेगा वो बाद में जाके हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 टाइप के वात होते हैं, पित्त होते हैं, चिकित्सा आप मतलब कर सकते हैं। जैसे मैं सर्वाइकल है, या हमारे साइटिका के पेशेंट्स हैं, या बैक पेन के पेशेंट्स हैं, या स्ट्रेस के मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनके शिरोधारा के साथ में ये मर्म चिकित्सा मैं करता हूँ। तो मर्म चिकित्सा है। फिर हमारे न्यूरोमस्कुलर में हम अलाबो चिकित्सा, जो आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर जैसे आजकल एक ट्रेंड चला है कि कपिंग करनी है। कपिंग मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने कप उठाया और लगा दिया। कपिंग हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले बता दिया गया है कि रक्त मोक्षण में श्रृंग जलौका अलाबो हम कफजन्य विकारास में कहते हैं, जो मसल्स में स्टिफनेस या कफजन्य हमें लगता है, तो अलाबो के लिए हम आजकल हिजामा कप्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, मेरे बैम्बू कप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। उसमें हम सिर्फ नीचे ऑयल और कप से वैक्यूम क्रिएट करके हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें जो पेशेंट सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया है, तो मतलब काफ़ी चीज़ें उससे सॉल्व होती हैं। और हमारे पास जलौका चिकित्सा है। जलौका के जो सलाइवा होता है चोंच का, उसमें एक विशेष केमिकल पाया जाता है, तो वो एंटीकोगुलेंट का काम करता है। मेरे पास सोरियासिस के पेशेंट है, उसमें हम जलौका का इस्तेमाल करते हैं। वेरिकोस पेशेंट्स हैं, तो वेरिकोस वेन के पेशेंट्स में भी हम जलौका, और भी कई बीमारियां हैं जिसमें हम जलौका का इस्तेमाल करते हैं, बट अच्छे रिजल्ट हैं इन चीज़ों का। तो और जैसे अग्निकर्म चिकित्सा है, अग्निकर्म चिकित्सा में भी हम शलाका के माध्यम से करते हैं, जो हमारा चिकित्सा शास्त्रीय जो बताया हमारा प्राचीन में वो जो बताया, हम सेम उसी मेथड से करेंगे जो जैसा बताया है। उसमें मॉडिफाई मतलब ज़्यादा वो नहीं, लेकिन जो रियलिटी में बताया गया है वही अग्निकर्म चिकित्सा हम करते हैं, और उससे पेशेंट्स को काफ़ी आराम होता है। मतलब लोग खुश होकर जाते हैं कि मेरा शोल्डर जो है आपने सिर्फ मर्म चिकित्सा और अलाबो चिकित्सा से खोल दिया। मतलब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं पेन किलर छोड़ने के लिए। जी, लोग पेन किलर खा रहे हैं। अब बेचारा जो पेशेंट है ना, देखो वो तो ऐसा है कि वो जब दर्द में वो तो रिलीफ चाहेगा, उसको नहीं मतलब है कि मतलब क्या कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जैसे खुद भी लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, डॉक्टर लिखता ऋतु है, बात का प्रकोप है, अच्छा, लेकिन उनको डरा के अगर हम यहाँ से मतलब कोई भी एक्स्ट्रा वो नहीं है। हमें समझना चाहिए वर्षा ऋतु है, बात का प्रकोप है। मैंने आपको बताया अभी शरद ऋतु शुरू होगी, अभी 16 सितंबर से शुरू होगी। पित्त का प्रकोप होगा तो हमें उस ध्यान देना। हाँ, ये ट्रेंड चल पड़ा है कि हम कोलेजन खाएंगे, कि ये वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ठीक है। नहीं तो आप अपनी सिंपल इसमें जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं, पर एक बात है डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हिमाचल के लगभग 40 लाख लोगों ने आयुर्वेदा की तरफ कदम रखा है, ऐसी एक रिपोर्ट थी। तो हमें लगता है कि हमारे प्रदेश में तो लगभग आधी जनसंख्या जी, लेकिन जब हिमाचल की बात आई तो हिमाचल वहाँ पे 2,500-3 हज़ार में से 700 कुछ वेलनेस सेंटर थे, लेकिन हिमाचल में 1100 या समथिंग इतने आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटरों में से 700 हमारे और उनके सेम है, जबकि हमारा स्टेट इतना छोटा है, उनका स्टेट भी बड़ा है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छी स्थिति ज़्यादा है। हमारे डॉक्टर्स बहुत सारे रिमोट एरियाज में तैनात हैं, और खुशी की बात यह है कि अब हमारे डॉक्टर्स जो है एक मतलब स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि आयुर्वेद है, मतलब स्कोप इतना है आने वाले टाइम में कि आदमी थक गया है इधर उधर भाग के, मतलब उसका लास्ट में क्या हो रहा है कि जी आपको स्ट्रेस नहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये आपके आहार विहार से शुरू होता है। तो आयुर्वेद हिमाचल में बहुत अच्छे से अपनाया गया, हमारी सरकार बड़ा अच्छा प्रमोट करती है हिमाचल में, और मंडी वासियों से मैं यही अपील करूँगा कि आयुर्वेद को अपनाएं, और पंचकर्मा में डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज़ के लिए ज़रूर आएं, और अपनी आयु को और ज़्यादा लंबा बढ़ाएं और खुश रहें। जी, क्या आपकी बात कंप्लीट हो गई? हाँ जी सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर निशांत कुमार जी, जिन्होंने आयुर्वेदा पर अपनी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और आम लोगों से भी आह्वान किया कि वे एलोपैथी को जो है वो एक तरह से एमरजेंसी के तौर पर तो ठीक है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो भी एक बहुत अच्छी प्रणाली है।
इसी तरह की जानकारियों और समाचारों के लिए देखते और पढ़ते रहें अनंत ज्ञान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।